नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखबीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सीएम फ्लाइंग ने नकली घी व नमक बनाने की पकड़ी फैक्ट्री। भिवानी में 150 एकड़ में बसाया जाएगा ट्रांसपोर्ट नगर। महाराजा अग्रसेन जयंती पर 16 दिनों तक होंगे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम। पोस्ट कॉलोनियों में बनेंगे 35 लाख रुपए की लागत से सार्वजनिक शौचालय। जागरूकता ही एचआईवी एड्स से बचाव का है माध्यम, कहा डॉक्टर विकास ने। महिला जागरूकता कार्यक्रम में पहुंचे एसपी सुमित कुमार। जल भराव की समस्या हल नहीं होने पर जताया रोष। अब खबरें विस्तार से। विभिन्न घी की कंपनियों की विजिलेंस की टीम के द्वारा व सीएम फ्लाइंग के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के साथ डिफेंस कॉलोनी में एक नकली घी की फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। छापे के दौरान बड़ी संख्या में टीम को नकली घी बनाने का केमिकल, डालडा घी, रिफाइंड घी भी मिला है। कंपनी के विजिलेंस अधिकारी विजेंद्र ने बताया कि पहले भी हरियाणा में नकली घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। उन्होंने बताया कि ये लोग रिफाइंड, डालडा व केमिकल से प्रयोग करके नकली देसी घी तैयार करते हैं। उन्होंने बताया कि ये घी स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक है। उन्होंने बताया कि कई नामी कंपनियों के खाली पैकेट भी वहां पर मिले हैं। रेड के बारे में विजिलेंस अधिकारी विजेंद्र ने बताया कि पहले भी हरियाणा में नकली घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी कि लोग रिफाइंड, डालडा व केमिकल के प्रयोग से नकली घी तैयार करते हैं। उन्होंने बताया कि ये घी स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। कई नामी कंपनियों के खाली पैकेट्स मिले हैं। नकली घी इन्हीं पैकेट्स में डालकर असली घी के रेट में बेचे जा रहे थे। ये पैकेट दिल्ली से लाए गए बताए जा रहे हैं। उनके पास 8 पैकिंग की मशीन भी बरामद हुई है। वहीं टीम के फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि भिवानी में किराए के मकान में नकली घी व नमक बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे नकली सामान ना खरीदे, ये स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है। आज ये छापेमारी न्यू डिफेंस कॉलोनी भिवानी के अंदर एक इन्फॉर्मेशन थी सीआईडी की तरफ से कि भाई यहाँ पे नकली घी का कारोबार है, जो नकली घी बना के और खुद पैक कर रहे हैं, जिसमें अच्छी अच्छी ब्रांडेड कंपनी है, विटा है, अमूल है, पतंजलि है, मिल्क फूड है, पारस है, इन सभी कंपनियों के हैं। हमने यहाँ पे एक टीम बना के यहाँ पे रेड करी है। सारे मौके पे जो भी घी मिला है हर से एक सैंपल लिए हैं। बाकायदा पारस वाले कंपनी की तरफ से आए हुए हैं, मिल्क फूड वाली कंपनी की तरफ से आए हैं, विटा वाली कंपनी। घी मिला, घी के साथ साथ यहाँ नमक भी है। ये टाटा का नकली नमक करके पैक कर रहे हैं, उसकी भी सैंपलिंग होगी। कॉपीराइट के एक्ट में उसको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो नमक कहाँ पर सप्लाई की जा रही थी, कब से ये काम कर रहे हैं? देखो, ऐसा कुछ पता नहीं लगा है, क्योंकि ये जो यहाँ सब बनाने वाले हैं ये रोहतक के हैं, यहाँ लोकल नहीं है। ये रोहतक के हैं, यहाँ कुछ दिन से किराए पे लेके सामान बना रहे हैं। हाँ, ये अभी तफ्तीश में पता लगा कि इनके ऊपर पहले भी एक रोहतक में केस चला हुआ है इसी क्राइम के अगेंस्ट। क्वांटिटी का पता चला? क्वांटिटी लगभग इनके पास टोटल 250-300 किलो से ज्यादा की है फिलहाल अवेलेबल पैक्ड जो है। देखो, नुकसान तो कोई भी मिलावटी चीज है वो लैब बताएगी इसमें किस लेवल तक मिलावट है, वो कितना हमारे शरीर तक हानि पहुंचा सकता है, ये लैब डिसाइड करेगी। बाकी हाँ, मिलावटी है ये बात श्योर है। तो लोगों से भी यही अपील है, उसको अपने आसपास कहीं भी ऐसी संदिग्ध गतिविधि मिलती है सीआईडी को इन्फॉर्म करे, फोस्कोस पोर्टल पे एफएसएसआई को इन्फॉर्म करे, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करे। लोग जागरूक बने, इस चीज को इन्फॉर्म करें यहाँ पर, ताकि इनके ऊपर कार्रवाई हो सके। नकली असली की पहचान कैसे करें? ये देखो डिटेल में, ये हमारे साथ जो है ये कंपनी की तरफ से जो है ये आपको ज्यादा डिटेल में बताएंगे कि नकली असली पैकेट में क्या पहचान होती है। तो नहीं, मौके पे यहाँ पे एक बंदा है जो ये बना रहा है, बाकी 2 उनके पेरेंट्स हैं, वही मिले हैं। जितेंद्र सिंह है और मैं जो है विजिलेंस ऑफिसर हूँ पारस और मधुसूदन आनंदा से। 3 कंपनी देख रहे हैं मुझे। तो आपके यहाँ पे पहले भी जिनके अंदर 3 FIR दी है हमने, और अभी लाखन माजरा में अभी महम में रेड हुई है। हरियाणा में ही कुछ ज्यादा थोड़ा सा स्तर पे ये यहाँ से बंद करते हैं, दूसरी जगह चेंज हो जाते हैं। यहाँ क्या है कि अभी जैसे सीजन ऑफ हुआ है, इस टाइम साए नहीं है और नवरात्रों को भी अभी टाइम है। अगर ये रेड जो है और 10 दिन बाद में होती तो जो है बहुत ज्यादा हैवी क्वांटिटी मिलती, क्योंकि इसके यहाँ 8 से 10 मशीन मिली है जो पैकिंग वाली है। लेकिन ये माल पैक करता हुआ मिला, जिसमें जो है हमारा भी पैक कर रहा था और भी कई कंपनियों का है।
यहाँ से जो है किन किन कंपनियों का भी यहाँ मधुसूदन है, पारस है, आनंदा है, ये डेयरी क्या नाम जो आपका मिल्क फूड है, अमूल है और नोवा है और वीटा है। पैकिंग करता है, लेकिन बनाता कैसे था? बनाने का इसका जो ना है, इसके यहाँ 3 मिले हैं और एक भगोना मिला है और एसेंस मिला है, जो सेंट होती है जो घी वाली केमिकल, वो बड़ा खतरनाक है उसके लिए। ये है एसेंस। तो ये क्या करते हैं, 2 रिफाइंड के टीन और एक जो वनस्पति डालडा जो होता है, डालडा गाढ़ा होता है, 2 वनस्पति 1 रिफाइंड, उन्हें मिक्स करके थोड़ा पतला हो जाता है। उसके अंदर फिर थोड़ा सा येलो कलर डाल देते हैं उसके अंदर, तो गाय टाइप सा बन जाता है वो। और सेंट डाली और बस पैकिंग के लिए फिर कांटा रखा हुआ, 1 लीटर का पैकिंग करी। पाउच इन्होंने छपे हुए ले ही रखे हैं, ये जहां से भी मंगाते कह रहे हैं दिल्ली से आते हैं। तो पाउच के अंदर पैक करा, ये जैसे ये पाउच है ये बना हुआ, एक तरफ से सील करना है उससे जो है। और डब्बे के अंदर वो मिली है इनके यहाँ जो फेविकोन जो है वो जिससे चिपकाते हैं, चिपका दिया, घी तैयार हो गया। असली नकली के लिए जो है, आप जब किसी भी मॉल या उस पे जा रहे हैं तो साइड में जैसे ये डब्बा है, मैं दिखाता हूँ, ये आप कोई भी लेंगे ना तो आप इधर साइड से जब उंगली डालेंगे तो उंगली पूरी चली जाएगी। ये तो हो गया नकली, एक फर्स्ट पहचान। क्योंकि जो असली है वो जो अंदर की जो पोली है, जो टेट्रा होता है ना, फ्लेक्सिबल चिपका हुआ होता है। अगर आप उसे निकालेंगे तो निकलेगा नहीं, ये फाड़ के निकालना पड़ेगा। फिर दोनों साइड की, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, ये नकली वाले की पहचान जो है। एक गाड़ी में से असली वाला भी लिया, ये देखो ना, ये ऐसे निकल जाएगा, ये इसने डाल दिया। ये ज्यादा करेंगे तो यहाँ पे फेविकोल लगा देंगे, हल्का सा चिपकेगा, लेकिन वो पूरा चिपका हुआ होता है, गत्ता फाड़ के निकलेगा। फिर दोनों साइड की जो पैकिंग है वो एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जो है कंपनी में एक ही ब्लेड चलता है, ऑटोमेटिक मशीन पर रोल चलते हैं। तो मेन तो ये है। बाकी फिर जब आप डब्बा मिलाएंगे असली और नकली, जब डिस्ट्रीब्यूटर से कहीं पे जाएंगे तो जो उसमें कलर में तो डिफरेंट आएगा, जो बाहर से मतलब जो छपा हुआ है उसके कलर में, कलर से ही पता चलता है या फिर खाने से पता चलेगा। आम कस्टमर ऐसे नहीं पहचान सकते असली नकली को। तो ये धोखाधड़ी का काम है और भारत सरकार को बहुत लॉस है, क्योंकि ये जो टैक्स तो देते नहीं, ना इसकी बिलिंग कट रही है ना कुछ हो रहा। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा है कि भिवानी में दूर दराज तक सामान ढोने व देश के अंतिम छोर तक सामान लाने वाले वाहनों के लिए भिवानी कोई अलग से जगह स्थापित नहीं की गई है, जिस वजह से शहर में भीड़ रहती है। इस समस्या के समाधान के लिए शहर के बाहरी इलाके में 150 एकड़ भूमि पर ट्रांसपोर्ट नगर बसाया जाएगा, ताकि वाहनों को आराम से वहां पर खड़ा किया जा सके, सामान उतार कर दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सके, एक ही जगह पर सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित ट्रांसपोर्ट दिवस पर कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए एसोसिएशन ने भिवानी में ट्रांसपोर्ट नगर बसाने व डीजल पर जीएसटी कम करने की मांग रखी है। विधायक सर्राफ ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने में देरी हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही ट्रांसपोर्ट नगर बसाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शहर के व्यापारियों ने उनसे शिकायत की थी कि जो लोहारू रोड पर पुल बनाने का कार्य चल रहा है उसकी लंबाई बढ़ाई जा रही है, जिससे अनाज मंडी का मुख्य गेट पर 8 से 10 दुकानों से पुल आगे निकल रहा है। इस पर उन्होंने सांसद धर्मवीर सिंह से इस मसले पर बात की तो उन्होंने तत्काल रेलवे अधिकारियों से बात करके शहर के लोगों की समस्या बताई। रेलवे अधिकारियों ने भी तत्काल पुरानी जगह से ही पुल शुरू करने की बात पर सहमति जताई। समाज के अंदर हम इनको आगे लेके जाएंगे। अभी जैसे ट्रांसपोर्ट नगर एक बसना था, उसमें कुछ देरी हो गई है। हम कुछ 150 एकड़ में तो जरूर ये ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना करेंगे और जो हमारा असुविधाएं शहर में आने से होती है वो उस ट्रांसपोर्ट नगर में हमारी सुविधाएं पूरी हो जाएगी। और जिस प्रकार से आप लोगों ने कोई 1400 रुपये ग्रीन टैक्स वो देखना पड़ेगा भाई कैसे लगता है। कोई भी बात है उसके बारे में हम बात करेंगे और टैक्स वाला काम हम जल्द से जल्द आपका सोल्व करवाने का एक मादा रखते हैं, क्योंकि भिवानी के लोग जब भी किसी आप काम में गए हैं निश्चित रूप से उनको सफलता मिली है और ये सफलता भी हम ला के रहेंगे। और हम ये चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अखिल एसोसिएशन भिवानी के तत्वाधान में भाई साधु राम जी व अन्य साथी जो हमारे बीच में बैठे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। ट्रांसपोर्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज भिवानी में भी
हम सभी ट्रांसपोर्ट भाई इकट्ठे होकर के ट्रांसपोर्ट दिवस मनाने जा रहे हैं। उसमें हमारे पूर्व मंत्री जी व विधायक घनश्याम श्राफ जी, समाज सेवी पवन शुक्ला जी और सभी बड़े ट्रांसपोर्टर भाई उपस्थित हैं। और मांगे तो हमारी छोटी सी है कि ग्रीन टैक्स दिल्ली में ना लगे, पेट्रोल डीजल पे जीएसटी हटा दिया जाए और ट्रांसपोर्ट आयोग का गठन हो। ये हमारी 2-3 मांगे हैं जो हमने विधायक जी को बता दिया है। अग्रवाल समाज भिवानी द्वारा आयोजित 16 दिवसीय महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव की शुरुआत 7 सितंबर से होगी तथा इसका समापन 22 सितंबर को शोभा यात्रा के साथ होगा। इस महोत्सव के दौरान विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी पत्रकार वार्ता में श्री अग्रवाल सभा के प्रधान सुनील सर्राफ, उप प्रधान प्रकाश मित्तल, महासचिव दिवाकर जैन ने दी। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री अग्रवाल सभा के प्रधान सुनील सर्राफ ने बताया कि महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव की शुरुआत 7 सितंबर से गौ सेवा, सत्संग और चारा आपूर्ति के साथ होगी। 8 सितंबर को शाम 4 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया जाएगा। 9 सितंबर को शाम 7 बजे बनवासी बच्चों के साथ सहभोज बनवासी कल्याण आश्रम में आयोजित होगा। 10 सितंबर को शाम 7 बजे मानव सेवा प्रभु मिलन सहभोज श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में होगा। 11 सितंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम, 12 को भाषण, चित्रकला, रंगोली और नाटक प्रतियोगिता, 13 को विराट कवि सम्मेलन का आयोजन नई अनाज मंडी में होगा। इससे देश के जाने माने कवि जैसे डॉक्टर हरिओम पंवार, डॉक्टर विष्णु सक्सेना, चिराग जैन, अनिल अग्रवंशी, दीपक सैनी और प्रीति अग्रवाल अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। इसी तरह से 14 को मित्तल वैश्य रत्न सम्मान समारोह, 15 को ध्वजारोहण कार्यक्रम, 16 को फल वितरण, 17 को स्वामी विवेकानंद छात्रावास सहभोग, 18 को क्रिकेट मैच, 19 को श्री दादी रानी सती नारायणी मंगल पाठ, 20 को घुंघरू वाले का संगीत व कव्वाली और 21 को मेडिकल कैंप तथा 22 सितंबर को शाम 4 बजे भव्य शोभा यात्रा अग्रसेन भवन से निकाली जाएगी। सभी पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, इलेक्ट्रिक मीडिया के जितने भी बंधु हैं, श्री अग्रवाल सभा रजिस्टर आप सभी का धन्यवाद करती है। जैसा कि हर वर्ष की बात थी, इस वर्ष भी महाराजा अग्रसेन की जयंती सभी शहरवासियों, 36 बरादरी के द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी श्रृंखला में श्री अग्रवाल सभा रजिस्टर भिवानी ने एक 15 दिवसीय प्रोग्राम पहली बार भिवानी में किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ कल 7 सितंबर सुबह 1:15 से स्टार्ट होकर और 22 सितंबर महाराजा अग्रसेन की शोभा यात्रा के साथ समापन हो। इसी कड़ी में 5 से 10 जो प्रोग्राम है मैन, जिसमें एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार को साढ़े 6 बजे स्टार्ट होगा और वहीं सभी समाज के जितने भी शहर के आदमी हैं मनमोहक झांकियों से अग्रवाल अग्रसेन महाराज का गुणगान किया जाएगा। इसी कड़ी में 9 सितंबर को बनवासी बच्चों के साथ सहभोज का प्रोग्राम है। 10 सितंबर को मानव सेवा प्रभु मिलन सहभोज का प्रोग्राम है। गत वर्षों की बात इस बार भी बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। अब की बार काफी पिछले 2-3 साल से कवि सम्मेलन नहीं हो रहा था। अब की बार हमने कवि सम्मेलन का, एक विराट कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कवि जैसे प्रधान जी ने बताया, हरिओम पंवार जी, अनिल अग्रवंशी, दीपक सैनी जी और अन्य कवि शामिल होने जा रहे हैं। और क्रिकेट मैच का फर्स्ट अब की बार आयोजन किया गया है। हमने डे नाइट क्रिकेट मैच एक 36 बिरादरी के लिए, सब पूरे समाज के लिए एक सूत्र में पिरोने के लिए अब की बार हमने इसका आयोजन किया है। दादी रानी सती का प्रोग्राम अब की बार मंगल पाठ का किया जा रहा है और एक सहभोज का प्रोग्राम आ रहा होता है, जिसमें परिवार के सभी अपने परिवार जो उनके साथ बैठ करके खाना अपना लेके आते हैं और वो सब लोग मिलजुल कर व्यवस्था, एक पारिवारिक प्रोग्राम होता है। और एक शाम घुंघरू की आवाज निकालते हैं, एक स्वच्छ तरह की कला आवाज निकालेंगे। बाहर से इंटरनेशनल कलाकार आएंगे जो सभी गानों पे और भजनों पे अपनी घुंघरू की अलग विभिन्न प्रकार से नए तरीके से निकाल करके समा बांधेंगे। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय प्रधान जी ने बताया, सुनील श्राफ जी ने, कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत ही धूमधाम से हम अग्रसेन जयंती का पखवाड़ा मना रहे हैं, जो कि 15 दिन का रहेगा। इस 15 दिन के पखवाड़े में हम तरह तरह के कार्यक्रम, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम 17
कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसमें पहले कार्यक्रम में हमारे माननीय विधायक पूर्व मंत्री घनश्याम सराफ जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम नंदीशाला से हम शुरू करेंगे, जिसमें नंदी सेवा से सवामनी लगा कर ये कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इस बार की यात्रा में, इस बार की जयंती समारोह में बहुत भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केरला का लोक नृत्य, आसाम का लोक नृत्य, उड़ीसा का लोक नृत्य, गुजरात से हम डांडिया के कलाकार बुलाए जा रहे हैं, पंजाब से ढोल बुलाया जा रहा है, और दिल्ली से बहुत ही मशहूर जो जिनका नाम लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, वो ताशे के पार्टी बुलाई जा रही है। बहुत ही भव्य शोभा यात्रा रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अग्रवाल समाज 36 बिरादरी को साथ लेकर के और हमेशा समाज सेवा में अग्रणी रहता है, उसी सिलसिले के हिसाब से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। भिवानी के पोस्ट कॉलोनी की सार्वजनिक जगहों पर लोगों को सार्वजनिक शौचालयों की सुविधा मिलने वाली है। इसी क्रम में नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह व विधायक घनश्याम सराफ के पुत्र अमन सराफ ने सेक्टर 13 में नारियल फोड़कर सार्वजनिक शौचालय के कार्य का शुभारंभ करवाया। साथ ही पीर बाबा के पीछे स्थित शौचालय के जीर्णोद्धार का कार्य भी शुरू करवाया गया। इससे पहले वार्ड संख्या 17 में भी सार्वजनिक शौचालय के निर्माण का कार्य शुभारंभ करवाया गया था। इन तीनों जगहों पर बनने वाले शौचालयों के पर करीब 35 लाख रुपए की राशि की लागत आएगी। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह व विधायक सराफ के पुत्र अमन सराफ ने सेक्टर 13 में नारियल फोड़कर सार्वजनिक शौचालय के कार्य का शुभारंभ करवाया। वार्ड संख्या 2 के पार्षद संदीप यादव ने चेयरमैन प्रतिनिधि के समक्ष वार्ड में हाउसिंग बोर्ड के पास सफाई व्यवस्था, पार्कों में जिम, झूले, ग्रीन बेल्ट की डीमार्किंग तथा इन इलाकों में जमा बारिश के पानी की निकासी की मांग की, जिस पर चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने जल्द ही पूरा करवाए जाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में कोई ढिलाई नहीं है। विधायक के पुत्र अमन सराफ ने बताया कि नगर परिषद भिवानी शहर का चहुमुखी विकास करवा रही है। शहर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर विकास कार्य न चल रहे हों। पूरे शहर में विकास कार्य गति तेजी पर है। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने बताया कि सेक्टर 13 के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की मार्केट के पास सार्वजनिक शौचालय की कमी महसूस की जा रही है। क्षेत्र के लोगों ने कई बार मांग भी की, अब इसके लिए जगह चिन्हित करते ही सार्वजनिक शौचालय का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड मार्केट है, इसके अंदर एक्सप्रेशन टॉयलेट का हमने कार्य का शुभारंभ किया है और पूरे शहर के अंदर जहाँ जहाँ शौचालय की कमी है, बाजार हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, पार्क हैं, कहीं भी ऐसी कोई जगह है जहाँ पर ये लगे कि सार्वजनिक शौचालय हमारा बड़ी अति आवश्यक है, तो वहाँ हम ऐसे शौचालय को बनाने की या पुनर्निर्माण कराने का कार्य हमारा शुरू है। पीछे हमने 1 साल पहले 8 शौचालयों का पुनर्निर्माण करवाया, जिसके अंदर बादशाह भवन का था, हमारा घंटा घर के शौचालय थे, हमारा दिनोद के शौचालय था, हमारा कृष्णा का शौचालय था। इस प्रकार से हमने उनका किया था। अभी हमने 3 शौचालयों का निर्माण करके हमने नगर परिषद के बाहर है कृष्णा कॉलोनी के सिविल अस्पताल के यहाँ कोने पे शौचालय का निर्माण कराया है, और उसी कड़ी में 15 शौचालय अभी और हमने चालू किए हैं, जिसमें आशी गेट का है, हमारे सेक्टर 13 का है, और अपने ऑटो मार्केट का है, राजीव गांधी कॉलेज का है, जैन चौक का है। इस प्रकार से अलग अलग जगह के जो चिन्हित करके हमने जनता की आवश्यकता अनुसार हमने देखा कि शौचालय की जितनी आवश्यकता होती है हम इसको माप नहीं सकते। ये जरूरतें मौलिक जरूरतें हैं, जिस प्रकार से गले की आवश्यकता होती है, बिजली पानी की, शौचालय की जरूरी, सार्वजनिक शौचालय की उपस्थिति, सफाई उसकी और वहाँ पर अच्छी व्यवस्था, ये सब हमारा दायित्व है। और इस दायित्व को निभाते हुए हमने आज यहाँ काफ़ी दिनों से हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों हमारे सभी बुजुर्गों ने यहाँ पे हमें आदेश दिया था कि शौचालय की जर्जर हालत है। ये वैसे तो हुड्डा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमने इसको जिम्मेवारी को आगे लेते हुए इसका कार्य शुरू कराया है। इसका लागत का 14 लाख के करीब का लागत रहेगा। ऐसे ऐसे हर शौचालय की अलग अलग लागत है। कहीं जगह ज्यादा है तो उसमें अच्छा शौचालय बनने के लिए महिला पुरुष का अलग अलग शौचालय है, तो उसमें कोई 17 लाख की लागत का है, कोई 14 लाख की, कोई 12 लाख की, अलग अलग लागत के हिसाब से लगेगा। जो आप 15 बता रहे हैं कि तो इसमें टोटल कितना लागत है? 15 शौचालय बताया ना, हर शौचालय की अलग लागत है। करीबन ये हमारा लगा लीजिए 2.25 करोड़ की लागत के हमारे शौचालय का निर्माण कार्य पूरा होगा, जिसमें कहीं बड़े शौचालय की अगर जगह है तो वहाँ शौचालय का आकार भी बड़ा होगा और सुविधाएं आकार के हिसाब से बढ़ेंगी। सेक्टर 13 के अंदर जो पुराना हाउसिंग बोर्ड मार्केट में
एक सुलभ शौचालय का शिलान्यास किया गया है नगर परिषद के द्वारा। और निरंतर नगर परिषद सेक्टर में विकास कार्यों की झड़ी लगाए हुए है। जो पिछले 10 सालों से सेक्टर में विकास का सूखा था, उसको चेयरमैन भवानी प्रताप के नेतृत्व में उस सूखे को दूर किया गया। और निरंतर यहाँ पे चाहे सड़कों का काम हो, चाहे जल भराव की स्थिति हो, चाहे पार्कों का जीर्णोद्धार हो, चाहे सुलभ शौचालय की बात हो, और पूरे शहर में जगह जगह सुलभ शौचालय का निर्माण करवा करके यात्रियों के लिए, जो लोग गांव से शहर में आते हैं अपना सामान खरीदने के लिए, उनको एक सुविधा देने का काम किया। सेक्टर 13 की मार्केट में काफी समय से शौचालय की डिमांड थी। 20 वर्षों से लगभग यहाँ शौचालय नहीं था, जिसमें आम नागरिक को और यहाँ जो दुकानदार है, भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उनको बहुत तकलीफ थी। जो आज भवानी प्रताप जी ने हमने डिमांड रखी थी, जब हम पार्षद बने तो यहाँ पे नागरिकों ने डिमांड रखी थी कि इस शौचालय का निर्माण करवाएं, जो आज भवानी प्रताप जी के नेतृत्व में वो पूरी हो रही है। चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल स्थित टीबी कॉन्फ्रेंस हॉल में HIV एड्स कंट्रोल पर एक मीडिया जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उप सिविल सर्जन एवं एड्स कंट्रोल जिला प्रोग्राम अधिकारी डॉक्टर विकास कुमार ने मीडिया कर्मियों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी अभियान मीडिया के बिना सफल नहीं होता। लोगों तक बात पहुंचाने के लिए मीडिया ही माध्यम है। इस दौरान ART इंचार्ज डॉक्टर साहिल भी मौजूद रहे। इस कार्यशाला का आयोजन सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य के दिशा निर्देशन में। चौधरी बंसीलाल राजकीय नागरिक अस्पताल के HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में मीडिया से जागरूकता कार्यशाला में डॉक्टर विकास ने पत्रकारों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ICTC एवं FICTC केंद्रों के माध्यम से समाज में HIV एड्स की रोकथाम को लेकर जागरूक किया जा रहा है। HIV एड्स के ग्रस्त लोगों की समय पर जांच और उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य समाज में HIV एड्स ग्रस्त व्यक्ति के प्रति सही दृष्टिकोण रखना और उसको समाज का हिस्सा मानना, रोग से जुड़े मिथकों को दूर करना तथा जन सामान्य को अपने स्वास्थ्य की जांच करवाने और उपचार हेतु प्रेरित करना है। उन्होंने बताया कि 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार में HIV पॉजिटिव व्यक्ति को 2,250 रुपये प्रति माह उपचार की सहायता के लिए राशि प्रदान की जाती है। भिवानी जिले में HIV एड्स एवं जागरूकता के क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में अब तक 2544 PLHIV पंजीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 1953 मरीज जीवित हैं और नियमित रूप से ART पर उपचार प्राप्त कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर विकास है। मैं यहाँ पे उप सिविल सर्जन के पद पे कार्यरत हूँ, जो कि एड्स का जो हमारा प्रोग्राम है नाको की तरफ से, मैं उसमें कार्यरत हूँ। और आज 5 सितंबर को हमने एक वर्कशॉप का आयोजन किया है, जो कि हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से मैसेज था, जिसमें कि आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से आम जन को हमने जागरूक करना है और जो भी मिथ्स हैं, जो भी स्टिग्मा है, उसको दूर करने के लिए हमने सबको जागरूक करना है। जी, HIV मुख्यतः हमारा जो है HIV और एड्स, ये 2 चीज़ें हम जनरली एक आपस में बदल बदल के बात करते रहते हैं। जो HIV है ये एक इन्फेक्शन है और एड्स जो है इट इज़ ए ग्रुप ऑफ डिजीज, बीमारियों का समूह है। ये फैलता मुख्यतः 4 कारणों की तरह से है। सबसे पहला तो हम असुरक्षित यौन संबंध करते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, उसकी वजह से ये फैल सकता है। दूसरा, ये माँ से बच्चे में होता है। अगर माँ इन्फेक्टेड है तो बच्चे में HIV का इन्फेक्शन फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। तीसरा जो होता है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हम करते हैं तो इन्फेक्टेड अगर कोई ब्लड होता है तो उसकी वजह से किसी नॉर्मल आदमी में गया तो भी वो इन्फेक्शन आ सकता है। जो चौथा है हमारा इन्फेक्टेड जो नीडल्स होती हैं, जिसमें कि कभी भी नीडल को हम प्रिक करते हैं तो उसकी वजह से, जैसे कि नशा जो लोग करते हैं, IV ड्रग यूजर्स होते हैं जो सुई के माध्यम से नशा करते हैं, उनमें भी HIV फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो समाज में जी, उनको बहुत सॉफ्ट कॉर्नर हमें रखना चाहिए। इसमें हमारा एक रेड रिबन क्लब भी है HIV को लेकर के, तो जो कि रेड रिबन का मतलब है लाल रंग, तो लाल रंग हमें दर्शाता है कि भाई हमारे को इसमें ध्यान रखना चाहिए। इनके अगेंस्ट, इनके प्रति, सॉरी नॉट अगेंस्ट, प्रति हमको सिंपैथी होनी चाहिए। जो मरीज है हमारे HIV के, तो हमें सिंपैथी दिखानी चाहिए। भिवानी की पुलिस लाइन के कम्युनिटी सेंटर में अंचल अस्पताल के डॉक्टर विनोद अंचल की टीम ने महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महिला पुलिस कर्मचारियों के साथ पुलिस कर्मचारी के परिवार की 120 महिलाओं ने लाभ उठाया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि महिलाएं हमारे समाज के साथ हमारे परिवार की भी
रीढ़ होती हैं। अगर महिला को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो जाती है तो वह पूरे परिवार की दिक्कत बन जाती है। महिला समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं हमारे समाज के साथ हमारे परिवार की भी रीढ़ होती हैं। महिलाएं समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाओं को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए ताकि वे अपने आप को बीमारी से दूर रख सके। डॉक्टर अनीता अंचल ने महिलाओं को बताया कि कैंसर की बीमारी बहुत तेजी से हमारे जीवन में प्रवेश कर रही है। हमारे खाने पीने से लेकर हमारे लाइफस्टाइल में भी मिलावट हो रही है, जिसके चलते हमें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से सावधान रहना चाहिए। डॉक्टर अनीता ने महिलाओं को कैंसर के विभिन्न प्रकार और कैंसर होने के कारण भी बताए। जागरूकता कार्यक्रम में डॉक्टर प्रियंका ने महिलाओं से कहा कि महिलाएं अपना जीवन शैली में बदलाव कर और स्वयं का ध्यान रखकर इस प्रकार की बीमारियों से दूर हो सकती हैं। आज का जो एक कैंप है उसी कार्रवाई में एक स्टेप आगे है कि ना केवल वो पुलिस कर्मचारी जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनके परिवार के सदस्यगण और खासकर महिलाएं, उनके लिए एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। डॉक्टर आंचल मेरे साथ हैं, उनकी पूरी हॉस्पिटल की टीम है, अलग अलग फील्ड की महिला डॉक्टर्स आज यहाँ पे आई हैं, जो सभी एग्जामिनेशन जो महिलाओं के यहाँ पे होंगे, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हो महिलाएं या फिर पुलिस कर्मचारियों के परिवार से हों, उन सभी का यहाँ पे टेस्ट, इनिशियली एग्जामिनेशंस और जो एडवाइस हैं वो डॉक्टर साहब की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अरेंज की गई है। और मुझे लगता है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा अपनी बीमारियों के बारे में डिस्कस नहीं करती। ये एक मौका है कि वो अगर कोई भी किसी दिक्कत को फेस कर रहा है तो वो डॉक्टर के साथ शेयर करे, क्योंकि वक्त रहते अगर बीमारी का पता चल जाता है तो उसका इलाज कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से संभव। इसीलिए नशे और साइबर ठगी को लेकर के अभी किस तरह से भिवानी पुलिस सक्रिय है, किस तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं? देखिए, नशा और साइबर ठगी में दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है। पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना है, अपराध के आगे रोकथाम है। दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जागृति। जनता को ये पता लगे कि साइबर ठगी में कोई भी आदमी आपको लालच दे रहा है तो आपको साइबर ठगी की तरफ लेके जा रहा है। और ऐसे ही नशे में अगर कोई व्यक्ति एडिक्ट हो गया है तो हमें उसको भी पहचान करके उसका इलाज करना है। तो ये एक दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं कि ना केवल हमने नशे को रोकने के, नशे को बेचने वाले लोगों को अरेस्ट करना है, उनको सज़ा दिलवानी है, ऐसे ही साइबर ठगी करने वाले लोगों को अरेस्ट करना, उनको सज़ा दिलानी है, बल्कि पब्लिक को जागरूक करना है कि ना केवल नशे से दूर रहें, ऐसे साइबर ठगों से बचें। आज का कैंप हमने पुलिस लाइन में लगाया है। जो पुलिस लाइन में जो लेडीज़ हैं, जो वर्किंग इनके सिपाही हैं, उनकी वाइफ्स हैं या जो वर्किंग खुद हैं, आज हमने उनको जागरूक करने के लिए एसपी साहब ने हमसे कहा कि वो चाहते हैं कि यहाँ की लेडीज़ को भी जागरूक किया जाए। तो हमने इसमें हमने आभार व्यक्त किया कि वो उन्होंने इसके बारे में सोचा। वो उनको अपना परिवार मानते हैं और अपने परिवार की सेवा करने के लिए वो तैयार हैं। तो हमने अपनी हॉस्पिटल की टीम की वजह से मैं एक्चुअली अंचल हॉस्पिटल से हमने ये कैंप लगाया है और हम अपनी टीम में मैं एज एन LMO, एक मेरे गायनेक हैं डॉक्टर प्रियंका और डॉक्टर हमारी मीनू यादव हैं, हमारे पीडियाट्रिशियन बच्चों की डॉक्टर हैं, और डॉक्टर रश्मि यादव हैं जो हमारे डेंटल सर्जन हैं। इनके साथ आज हमने यहाँ कैंप लगाया है जिसमें हम इन्हें हर तरह की बीमारियों के बारे में सचेत करना चाहते हैं। जैसे हमने छोटी छोटी ज़रूरतों से पहले शुरू करते हैं तो सबसे पहले एनीमिया है जो लेडीज़ में बहुत कॉमन है। अगर आप इंडिया में मान के चलें तो 57% लेडीज़ एनीमिक हैं। तो उनके हमने इन्हें लक्षण समझाए हैं कि आप कैसे पता करें कि आप एनीमिक हैं, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या टेस्ट होना चाहिए, क्या मेडिसिन खानी चाहिए। उसके बाद हमने इन्हें कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जो सबसे कॉमन कैंसर है लेडीज़ में, हमने उनके बारे में इन्हें अवेयर किया है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियों को पेशेंट खुद डिटेक्ट कर सकता है। उसके अलावा सर्वाइकल कैंसर बहुत मोस्ट कॉमन कैंसर है लेडीज़ में। तो हम ये चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई अननेचुरल बॉडी में एक्टिविटी हो रही है पीरियड से रिलेटेड तो आप समझें, आप अपनी जांच करवाएं। 40 साल के बाद हर एक औरत को पैप स्मीयर की रिपोर्ट करानी चाहिए ताकि हम बहुत जल्दी बिना कैंसर की आगे एडवांस स्टेज पे जाए कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। देवनगर में पिछले 5-6 दिनों से भारी जलभराव की समस्या ने निवासियों का जीना मुहाल कर दिया है। बारिश के पानी की निकासी न होने के कारण कॉलोनी की हर गली में 3 से 4 फुट तक पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी के निवासियों का कहना है कि जल भराव की वजह से बच्चों को स्कूल जाने, महिलाओं को मंदिर जाने और काम पर जाने वाले लोगों को अपने कार्यस्थल तक पहुंचने में भारी परेशानी हो रही है। इस समस्या से परेशान होकर निवासियों ने कांग्रेस के शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जोगी के नेतृत्व में रोष प्रदर्शन किया और सरकार व प्रशासन के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया।
शहरी कांग्रेस प्रधान प्रदीप गुलिया जोगी ने कहा कि सरकार और प्रशासन आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय सिर्फ बड़े बड़े दावे में व्यस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की नाकामी के कारण देवनगर के निवासी पिछले कई दिनों से इस गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल देवनगर ही नहीं बल्कि शहर की कई अन्य कॉलोनियों और गाँव में भी यह हाल है। देवनगर संघर्ष समिति के प्रधान सूर्या तंवर रविंदर सिंह फौजी ने कहा कि उन्होंने प्रशासन से कई बार पानी निकासी की गुहार लगाई है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते वे परेशानी झेलने को मजबूर हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द जल भराव की निकासी के लिए उचित प्रबंध नहीं किए गए तो वे बड़ा प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि यह समस्या लोगों की दिनचर्या को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है और प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। घरों में पानी घुस रहा है, गलियां पानी से लबालब भरी है और मीडिया के साथियों ने भी बड़ी गंभीरता से ये मुद्दा उठाया है। 3 दिन लगातार हो गए, सभी प्रिंट मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, सभी में खबरें प्रकाशित की गई, लेकिन प्रशासन के कान पे दूर तक नहीं रहेंगी। आज इस कॉलोनी में करोड़ों रुपए की लागत से बनारसी दास गुप्ता पार्क बनाया गया, सारा पानी भर गया है, दीवारों में पानी गया, पौधे खराब हो रहे हैं। और ये जो गलियां है ना, ये गली इससे अगली गली 4-4 फुट पानी यहाँ भरा हुआ है। मुझे कॉलोनी वासियों ने बताया है कि भाई यहाँ का जो पार्षद है, देखो उसने तो मदद करी है, लेकिन ना विधायक ने, ना एमपी ने, ना सरकार के किसी और नुमाइंदे ने कोई भी इनका हालचाल नहीं जाना। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, घर गरीब आदमी एक बार बना पाता अपनी जिंदगी में, कोई रिटायर होके यहाँ आया है। अभी पीछे 3 दिन पहले कलंगा गाँव में एक छत गिरने से 3 बच्चियों की मौत होगी। क्या प्रशासन और ये इंतजार कर रहा है कि ऐसे ही पानी लोगों के घरों में जाए और लोगों के और घर गिर जाएं और जान माल की हानि हो? मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन को और सरकार को चेताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहां लोगों के साथ खड़े है, इनके सुख दुख में हम इनके साथ खड़े हैं। आज हमने सिंबॉलिक रूप से यहां रोष प्रदर्शन व्यक्त करे है। अगर प्रशासन ने ये 2 दिन में एक सेट लगा रखे है कोई मोटर का, उससे क्या होता है? अरे भाई, आप लोगों के घरों में पानी है, आप भेजिए ना, आपके पास क्या कमी है? तो क्या अल्टीमेटम आपका? अल्टीमेटम ये है कि इन्होंने 2 दिन का हम समय देते हैं। अगर 2 दिन में यहाँ से पानी नहीं निकाले ना इस कॉलोनी से, इस रोड को जाम करेंगे, मुकदमे लगाओ, कुछ भी कर लेना सरकार, हम लोगों के साथ खड़े हैं। जो कॉलोनी के वासी, अभी आप इनसे पूछना, आंखों में आंसू है इनके, ये क्या माहौल बना रखा है आपने? अरे भाई, थोड़ा सा पानी शहरकिन में जो आउटर कॉलोनी इसमें भर गया, आप इसको नहीं निकाल पा रहे। अगर बाढ़ आ गई तो आप लोगों को मरने के लिए छोड़ दोगे? मैं आप लोगों से भी इसमें सहयोग चाहता हूं कि आप लोगों की और हमारी इस बात को सरकार तक पहुंचाएं। पहले तो आप सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद कि अपने माध्यम से आप जो हमारी समस्या है सरकार और प्रशासन को दिखा रहे हैं। तो जी, ये 7-8 दिन से ये यहाँ पानी की समस्या बनी हुई है और पीछे ड्रेन टूट के जो ये पानी आ रहा है, हमने जितना अपने व्यक्तिगत उससे हो सकता था हमने उसको रोका भी है, नाके भी बनाए, कट्टे भी लगाए हैं। हमारे पास पार्षद सूर्या भाई ने आके सिर्फ हमारी सहायता की है, इसके अलावा ना तो कोई सरकार का नुमाइंदा है, ना कोई प्रशासन का आदमी आया है। और ये पानी की समस्या 4 से 5 फुट हर एक गली में पानी खड़ा है इस पार्क से इस साइड, और पानी पार्क में मतलब करोड़ों रुपए लगा के जो लागत से और लाखों इसका खर्चा महीने का आता है, इसको देखते हुए इसकी कोई देखभाल नहीं हो रही हो। अब तो ये जो बीमारी का घर हो रहा है पानी इकट्ठा हो गए, और हमने मतलब यूँ लगा लो भाई, ये इन लोगों की आंखों में आंसू देखे हैं। 4-5 दिन से हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, लोगों ने घर बना रखे हैं करोड़ों रुपये लगा के, और उनके चारों तरफ पानी भरा है, ना कोई निकासी की समस्या, ना कोई आदमी बीमार हो जाता है। पीछे गली में 2 लेडीज हैं जो गर्भवती हैं, कल उनको कुछ बात हो जाती है तो उनके निकलने का साधन भी नहीं है कोई कि उनको निकालना है यहाँ से। यहाँ प्रशासन का बिल कर ली, सब कुछ कर लिया, हमको कुछ भी किसी ने फीडबैक नहीं दे रहा जी, कोई अधिकारी आके नहीं चेक कर रहा जी। एक एमसी साहब है, वो तो आते हैं हमारे पास, उनने कुछ एक पंप दुआया है और बाकी हमारे को किसी ने कुछ नहीं दिया। ये भी फोन करके नहीं पूछ रहा क्या हालत है। हम बार बार साहब, कितने मकान है, क्या हालात है मकान? मेरा ये फर्स्ट वाला मकान है जी। मेरा मकान में आप जाके देख लो, पूरा फर्श कंडम हो चुका है जी, उसमें रहने के लायक नहीं है जी। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, वे घर के बाहर नहीं निकल सकते जी। उन्हें कहाँ लेके जाऊँ? आप ये बताओ मेरे को, आप समझदार लोग हैं, कहाँ जाएंगे? यहाँ इतनी पानी में निकल जाएगा कोई? आप ये बताओ। हम देश के ऊपर क्या, हम तो फौज में रहते हैं, हमने ये सोच के बनाया था कि हमारा भिवानी शहर में बढ़िया, यहाँ अच्छी कॉलोनी है, सब कुछ अच्छा, पास में पार्क है, कोई सुनवाई नहीं हो रही जी यहाँ। ये बताओ हम क्या करें, कहाँ जाए? और जो शहरी इलाके हैं, खास तौर पर जैसे भिवानी खेड़ा का कुछ इलाका है, भिवानी के भी कुछ इलाके हैं और दूसरी जगह है,
अब ये जो गली आप देख रहे हैं इसमें कम से कम 2 तो हमारी बहनें गर्भवती हैं। अब उनको निकासी का कोई यहाँ से निकालने का कोई प्रबंध नहीं, ना प्रशासन स्वास्थ्य विभाग ने किया, ना जिला प्रशासन ने किया। आज हम सब मिलके भाई प्रदीप गुलिया है, कांग्रेस पार्टी के तमाम संगठन यहाँ आए हैं। हमारी कोई राजनीतिक बात नहीं है कि हम राजनीतिक तौर पर किसी की बुराई कर रहे हैं, लेकिन हम सरकार को चेता रहे हैं कि आप इन चीज़ों का प्रबंध करो। आज ये मच्छर इतने ज़्यादा आपने देखा हो, आपको लोगों को भी थोड़े मच्छरों का अभ्यास होया होगा, लेकिन ना तो यहाँ कोई दवाई छिड़क रखी है और ना कोई या मलेरिया की या दूसरी है कोई टीम यहाँ आए, स्वास्थ्य विभाग से भी आए, दूसरे डिपार्टमेंट से आए। और निकासी का जो पाइपलाइन की बात में कल मंत्री जी का एक बयान सुन रहा था कि हमने जगह जगह पाइप लगा दिए हैं। हम तो वी डी गुप्ता जी पार्क जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसके पार्क का बुरा हाल है। ये भाई जो फौजी भाई आ रहे थे, कई बेचारे ये सोच के आए थे कि शहर में उन बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हमारी प्रशासन से, सरकार से ये प्रार्थना है कि आप धरातल के ऊपर काम करें ताकि जनता को ऐसी सुविधा न हो। और अब चलते चलते हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि हर नागरिक की शिकायत पर त्वरित, निष्पक्ष और संवेदनशील कार्रवाई हरियाणा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। थानों और चौकियों में आने वाली शिकायतों के निष्पादन का तरीका पुलिस की छवि को तय करता है और इसलिए प्रत्येक शिकायत को गंभीरता और संवेदनशीलता से लेना आवश्यक है। डीजीपी ने कहा कि हर शिकायतकर्ता थाने तक न्याय पाने की उम्मीद लेकर आता है, जिसे हमें सर्वोच्च प्राथमिकता से निष्पादन करना चाहिए। इसलिए यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि शिकायतों को ध्यान से सुना जाए और तथ्यों का गहराई से अध्ययन कर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि शिकायत प्राप्त होने के बाद शिकायतकर्ता को रसीद अवश्य दी जाए ताकि उसे यह भरोसा रहे कि उसकी समस्या के समाधान के लिए पुलिस काम कर रही है। थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों को वे स्वयं सुने और केवल अधीनस्थों पर न छोड़े। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास आने वाला व्यक्ति पहले से ही परेशान होता है, इसलिए थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी संवेदनशीलता से उसका दर्द समझें। शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। यदि कोई शिकायतकर्ता असंतुष्ट है तो अधिकारियों को उसका कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए। जिलों में शिकायतों को लेकर की जाने वाली रिकॉर्डिंग की पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी मॉनिटरिंग की जाती है। टॉप परफॉर्मिंग जिले में और सुधार की जरूरत है। बैठक में आईजी कानून एवं व्यवस्था सिमदीप सिंह ने फीडबैक सेल की कार्यप्रणाली पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। हरियाणा पुलिस का लक्ष्य केवल अपराध नियंत्रण नहीं बल्कि जनता के मन में विश्वास कायम करना है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सीएम फ्लाइंग ने नकली घी व नमक बनाने की पकड़ी फैक्ट्री। भिवानी में 150 एकड़ में बसाया जाएगा ट्रांसपोर्ट नगर। महाराजा अग्रसेन जयंती पर 16 दिनों तक होंगे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम। पोश कॉलोनियों में बनेंगे 35 लाख रुपए की लागत से सार्वजनिक शौचालय। जागरूकता ही HIV एड्स से बचाव का है माध्यम, कहा डॉक्टर विकास ने। महिला जागरूकता कार्यक्रम में पहुंचे एसपी सुमित कुमार। जल भराव की समस्या हल नहीं होने पर जताया रोष। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।